संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत और छात्रों के आंदोलन के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने देश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच मायावती ने सोमवार को अपने ट्वीट में लिखा, सदन से लेकर सड़कों और दिल्ली के जंतर मंतर तक में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति है। जिस देश में विकट राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात के मद्देनजर जरूरत बेहतर सूझबूझ से टाला जाना चाहिए, वैसे ही सर्व समाज के करोड़ों परिवारों के लिए जीवनदायी मेडिकल आदि की अति महत्वपूर्ण और विशेष ऑल इंडिया परीक्षाएं सहित राज्यों में नौकरी संबंधी परीक्षाएं आदि भी लगातार हो रहे पेपर लीक, गड़बड़ी आदि के कारण रद्द होने की अनिश्चितता से खासकर युवा वर्ग और बेरोजगार लोग लगातार काफी ज्यादा परेशान हैं। जो विभिन्न जगहों पर अनेकों प्रकार से व्यक्त किए जा रहे उनके आक्रोश और आंदोलन आदि से भी प्रकट है कि और देश जनहित से जुड़ा ऐसा अति गंभीर मामला है जिस पर पूरी तरह से काबू में करने के लिए सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाना आवश्यक है। साथ ही इसके लिए जिम्मेदारी भी जरूर तय होनी चाहिए तथा खासकर परीक्षा व्यवस्थाओं से जुड़े उच्च पदों पर बैठे लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कानूनी सजा हो, ताकि देश की तरक्की की नींव, युवा पीढ़ी का भविष्य इस प्रकार की अनिश्चितता और अंधकार से आगे बच पाए। बता दें कि शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों के प्रस्तावित संसद मार्च में जमकर हंगामा देखने को मिला। बसपा प्रमुख मायावती ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि इसी वजह से निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का तेजी से विस्तार हो रहा है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों, शहरों में जिस प्रकार से अच्छे सरकारी स्कूलों और सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के घोर अभाव में प्राइवेट स्कूल और छोटी बड़ी कोचिंग संस्थाएं तेजी से पनप रही हैं, उससे स्पष्ट है कि देश का युवा वर्ग और उनका परिवार जबरदस्त महंगाई के इस दौर में भी अपना पेट काट कर और अन्य परेशानियों को झेल कर भी अपने स्तर से पूरा जी जान लगाकर आगे बढ़ने हेतु प्रतिबद्ध है। वे लोग आउटसोर्सिंग की शोषणकारी छोटी मोटी नौकरी आदि से आगे बढ़कर स्थायी और स्वाभिमानी नौकरी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ताकि इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें, जो सराहनीय है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, वैसे भी ये सर्वविदित है कि देश और समाज को शिक्षित बनाना अनवरत प्रक्रिया है और इसमें सरकारों द्वारा समुचित बजट प्रावधान के साथ साथ उनकी गुणवत्ता को भी अच्छे से अच्छा बनाने जैसी सही सोच रखना भी बेहद जरूरी है। तभी युवाओं के उज्जवल भविष्य के सहारे परिवार, समाज, प्रदेश और देश का भविष्य संवर पाएगा, वरना जीडीपी ग्रोथ देश की नैया का सही खिवैया क्या बना पाएगा, इसमें शक है। इसलिए यूपी और देश में भी विकास का मूल आधार संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उद्देश्य के अनुसार शिक्षित, सुरक्षित, कल्याणकारी और सभ्य भारत हो तो यह हमेशा ही बेहतर होगा। और अगर इन बातों पर तत्काल जरूरी ध्यान दिया जाए तो जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के हो रहे आंदोलन जैसी कार्रवाइयों के लिए लोगों में भी खासकर युवा पीढ़ी को बाध्य नहीं होना पड़ेगा। सरकार इनके प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाकर स्थिति का सही समाधान करे तो ये उचित होगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। मायावती के इस ट्वीट को राजनीतिक जानकारी से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा और युवाओं के मुद्दे पर बसपा की नई सियासी रणनीति के रूप में देख रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।